कृष्णगंज थाना क्षेत्र में हुए एक नाबालिग से दुराचार के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर दंडित किया है। इस मामले में लोक अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह, 40 दस्तावेज और 3 आर्टिकल पेश किए गए। अपर लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि 3 फरवरी 2013 को आरोपी गजेंद्र चौधरी ने 6 वर्षीय नाबालिग को दारसैन स्मारक पर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया था। पीड़ित के परिजनों की रिपोर्ट पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने आरोपी गजेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पिछले 10 महीने से चल रही सुनवाई में शनिवार को पॉस्को एक्ट और नाबालिग से दुराचार की धाराओं में अंतिम फैसला देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के जज उमेश कुमार शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास और भुगतना होगा। मामला ये था, घटना जो है वो 3 फरवरी 2013 की घटना थी। अजमेर के जो ऐतिहासिक स्थल है दारसैन स्मारक, इसकी पहाड़ियों के अंदर और दारसैन स्मारक के अंदर होते हुए जो पहाड़ियां और झाड़ियां जाती है, उस बीच में होते हुए एक अबोध बालिका, जो मात्र 6 साल की एक अबोध बालिका थी, वो अपने घर से खेलने के लिए अपने भाई बहनों के साथ निकली हुई थी और वो अपने घर नहीं पहुंची तो घर वाले चिंतित हुए। भाई को देखने के लिए भेजा, वो मिली नहीं। उसके बाद में घर वालों ने ढूंढा, नहीं मिलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और गुमशुदगी की रिपोर्ट कृष्णगंज थाने पर दर्ज कराने के थोड़ी देर बाद में मालूम पड़ा कि वो दारसैन स्मारक पर एक गजेंद्र चौधरी नामक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ रखा है और पहाड़ियों से उसको लेकर आ रहा है। तब उसके घर वाले मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची, अजमेर के आरपीएस जो उस समय लगे हुए थे राकेश कछवाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने उसको रंगे हाथों पकड़ा। जब पूरी घटना की जानकारी हुई कि वो उस अबोध बालिका को दारसैन स्मारक की पहाड़ियों के बीच में ले जाकर उससे लैंगिक हमला करने का घिनौना कृत्य किया है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारी कार्रवाई करी और उसके बाद में चालान जो है वो विशेष न्यायालय लैंगिक अपराध अधिनियम 2013 के न्यायालय में पेश हुआ और यहाँ पर अभियोजन द्वारा और कोर्ट द्वारा कार्रवाई करने पर अभियोजन की तरफ से प्रकरण के अंदर 11 गवाह कराए गए और 40 दस्तावेज पेश किए गए और 3 आर्टिकल पेश किए गए। प्रकरण के अंदर महत्वपूर्ण जो है वो एक डीएनए रिपोर्ट रही, जो पुलिस ने सामान्यतः कम ही केसों में कराई जाती है और इस केस के अंदर डीएनए रिपोर्ट के आधार पर और समस्त प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा ने फैसला करते हुए आदेश दिया है कि अभियुक्त जो गजेंद्र चौधरी है उसको आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है। साथ ही उसे 2000 रुपए का अर्थदंड दिया है और अर्थदंड नहीं चुकाने पर उसे जो है करीब 1 साल का कठोर कारावास का सजा सुनाने का आदेश पारित किया। डिग्गी तालाब के पास चंद्रा स्टोर में अज्ञात चोरों ने महंगे सामान सहित 25,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक प्रदीप नैनवानी ने बताया कि शनिवार सुबह जब दुकान खोली तो अंदर सभी सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला। चोर गले में रखे 25,000 रुपए नगद, लगभग 25,000 रुपए की रेजगारी सहित घी के डिब्बे, महंगी क्रीम और परफ्यूम सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। प्रदीप ने चोरी की सूचना क्लॉक टावर थाना पुलिस को दी है। हम सुबह को 9:30 बजे आए थे, देखा कि दुकान पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर चेक किया तो करीब 25,000 कैश, 25,000 के लगभग रेज की और 25,000 का लगभग सामान और कुछ जरूरी कागजात लेके गए। पूरा दुकान बिखरा हुआ था, एक दराज पूरा कंप्लीट दुकान बिखरा हुआ था, एक दराज बिखरी हुई थी, ऊपर भी पूरा सामान बिखरा था, पूरा ऑफिस का सामान बिखरा हुआ था। सुबह हम यहाँ पे 9:30 बजे आए थे। हमने उधर से गैरेज से चाबी निकाली अपनी और जैसे शटर खोला तो एकदम से पूरा सामान खुला हुआ यहाँ पे हमको पड़ा हुआ मिला और हमने चेक करा तो देखा कि है ना फैला हुआ है। हम सीधा पुलिस चौकी में फोन करा, वहाँ से बुला के लाए पुलिस वालों को। वो आए यहाँ पे, इधर पूरा सामान देखा उन्होंने, ऊपर गए हम, ऊपर से हमने देखा कि काफ़ी चिप्पे जो हमारी है खास वो सब ले गए और ऊपर जैकेट और 2 बैग भर के ले गए जिसमें 25,000 की कैश थी और इधर गराज में से 25,000 की कैश ले गए, 25,000 की रेजगी में पूरा वो सामान भर के ले गए, कुछ 25,000 सामान ले गए और ऊपर जैकेट के सब ले गए, बैग भर के ले गए पूरा। एक बैग उनसे उठा नहीं चिल्लर का, वो यहीं पे छोड़ के गए।